से शुरुआत करता हूं। रामभद्राचार्य जी के अकाट्य तथ्य और उनको लेकर की गई बातें जो राम मंदिर को थी, वो सबने उनको सिरे से मंजूर किया, माना। एक एक कही गई बात उनकी एकदम तथ्यपरक थी। तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को लेकर उनकी बातों और उनकी कही गई बातों को लेकर इतना विरोध क्यों? क्या इस बात को नहीं सोचा जा सकता कि धर्म के मामले में कम से कम हमसे या किसी आम नागरिक से कहीं ज्यादा ज्ञाता है? देखिए, संभलक ग्राम मुख्यस्य ये लिखा हुआ है और देश के सर्वोच्च ग्रंथ में लिखा है, भागवत का ये 12वें स्कंद का श्लोक है। तो वहां पर लिखा है कि भगवान कल्कि का विष्णु यश शर्मा जी के घर में और ये अवतार होगा, और वो भी संभलक ग्राम संभल में होगा। तो इसमें कोई द्वंद्व ही नहीं, इसमें कोई ऐसा मनादी नहीं कि साहब ये नहीं होगा, निश्चित रूपेण होगा। तो इसमें अब क्योंकि रामभद्राचार्य जी बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानगम्य हैं, तो इसमें कोई ये नकार वाली मेरी ओर से कोई ऐसी बात नहीं, कोई उनका विरोध नहीं। पर कई बार वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो बिल्कुल ही अपने धर्म से, अपने व्यवस्था से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं उनके साथ नहीं हूँ। बाकी हाँ, उन्होंने जो भी तथ्य रखे राम मंदिर के ऊपर, उसके लिए उनका स्वागत है, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। पर कई बार वो ऐसे उदाहरण दे जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जो बिल्कुल भी उसके लिए मन में कोई उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है साहब। आप उससे खुद को अलग करते हैं? ना, बिल्कुल अलग करता हूं। बिल्कुल अलग करते हैं। अरुण जी, आप बताएं, रामभद्राचार्य जी का कथन क्या वो उन्होंने यूं ही कह दिया उस कल की कथा के बीच में, या फिर जो कुछ भी है वो उनके द्वारा कही गई बात और शास्त्र सम्मत लगती है आपको? देखिए, मेरी विचारधारा पूरी तरह से भगवत गीता से प्रभावित है। और जब कोई अवतार होता है तब वास्तव में हमें पता नहीं होता कि वो अवतार हो चुका है। इसका साक्षात प्रमाण है भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण पांडवों के बीच में, कौरवों के बीच में रहते थे, तो इस बारे में किसी को ज्ञान नहीं था कि भगवान कृष्ण वो स्वयं अवतार हैं। ये तब पता चला जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप देके अर्जुन को अपना जब स्वरूप दिखाया, उस समय अर्जुन को पहली बार यह आभास हुआ और उन्होंने कहा, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमा नाम तवेदम मया प्रमाणा प्रणवेन वापी। कि हे कृष्ण, मैं तो तुम्हें कभी यादव, कभी सका कह के पुकारता था, लेकिन आप तो साक्षात प्रभु भगवान हो। ये अवतार ऐसे ही हम जिस कल्कि का प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो आदित्य योगी नाथ के रूप में इस धरती पर हो चुके हैं। बस हमें समझने की आवश्यकता है कि वो कृष्ण, वो कल्कि हमारे बीच में है। बस हमें उनको उस स्तर तक उठाना है, उनका साथ देना है। और जो भी जगत गुरु हमारे बोलते हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। और बड़ों की तो 10 गलतियां माफ होती हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। उन्होंने कुछ कहा तो अच्छी बात है, जो भी कहा हमारे धर्म के लिए कहा। कुछ हाँ, उनके शब्दों की कुछ कभी कभी वो नियंत्रण से बाहर कुछ कहते भी होंगे, तो कोई बात नहीं। पिता तो चपत भी लगाता है और बच्चों को मानना चाहिए, उनकी चपत भी खानी चाहिए, उनके लिए, हमारे लिए वो आशीर्वाद स्वरूप है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो अवतार होता है, अवतार कोई अचानक कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा और कोई उतर के आएगा। अवतार हो चुके हैं। हर वो व्यक्ति भगवान का अवतार है जो आज धर्म के लिए तलवार लिए, खड्ग लिए खड़ा है और कह रहा है कि जो सनातन धर्म की तरफ उठाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी और हम इस देश को सनातन हिंदू धर्म बना के रहेंगे। और वही अवतार है। और मैं मानता हूं कि आज के वर्तमान के अवतार आदित्य योगीनाथ पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ को भगवान कल्कि का अवतार मान रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं तो फिर संजीव जी जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखा है वो संभल की बात कर रहा है, योगी जी पौड़ी जिले की पैदाइश हैं। राकेश चतुर्वेदी जी, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन मैं इस बात को नकारने का अपने पास कोई तथ्य नहीं रखता हूं कि मैं रामभद्राचार्य जी की कही गई किसी बात पर यह कहूं कि उन्होंने गलत कहा है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसकी व्याख्या भी उन्होंने दी है। क्या समय के हिसाब से धर्म के जानकार अपनी व्याख्या और परिभाषा रख सकते हैं? और अगर उन्होंने रखी तो क्या वैशाख शुक्ल द्वादशी को जन्म अभिजीत मुहूर्त में होना तय है? जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा प्रणाम है और अपने सभी वरिष्ठों को भी मेरा प्रणाम है। देखिए, जब ऐसे कोई संत
ऐसे कोई महात्मा जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया हो धर्म अध्ययन में ही और धर्म के लिए ही, तो कई बार प्रभु जो है, अब आपको यहाँ से जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सभी लोग वरिष्ठ हैं और सभी लोग भगवत गीता से प्रभावित हूँ, मैं स्वयं प्रभावित हूँ। और अगर कृष्ण जन्म को भी देखा जाए तो आकस्मिक जो है एक भविष्यवाणी होती है कि वासुदेव और उनकी पत्नी के गर्भ से जो है जन्म लेंगे। अब मथुरा में तो जन्म हुआ, लेकिन अब हम पढ़ने गए, लेकिन उस समय ऐसा देखा गया कि पालन पोषण हुआ, बहुत बाद में पता चला कि वो उनकी संतान है और उनका पालन पोषण एक अलग क्षेत्र में हुआ, उसी क्षेत्र से ब्रज क्षेत्र में हुआ। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है संत वाणी से जो निकला हुआ है वो ब्रह्मवाणी है, हो सकता है उनके ज्ञान, उनके विवेक, उनके शोध में यह मिला हो कि संभल क्षेत्र के ही, अब यहाँ पर जो आदरणीय संजीव अग्निहोत्री जी ने कहा संभल क्षेत्र, वहां पे गांव का अभिप्राय, वहां पर अब संभल क्षेत्र हो जाता है और संभल क्षेत्र में ही किसी ग्राम में जन्म लेकर के जिस गांव का वह वहां पर जिक्र कर रहे हैं श्लोक में, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि संभल क्षेत्र में ही हो जन्म, लेकिन किसी अन्य ग्राम में होकर के वह संभल में धर्म स्थापना के लिए अपनी जो तलवार जो है वह पैनी करके धर्म युद्ध वहां पर लड़े और वहीं से पहला उद्घोष हो। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पालन पोषण होकर जन्म होकर के लंका में जाकर के उन्होंने जो है धर्म रक्षा का जो है युद्ध लड़ा। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने जो है, भगवान कृष्ण ने जो है मथुरा में जन्म लेते हुए पालन पोषण ब्रज क्षेत्र में होते हुए उसके बाद आकर के जो है कुरुक्षेत्र में रण लड़ा। तो ऐसी अवस्था में इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उस पर कोई कटाक्ष करने का स्तर नहीं रखता हूं। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और अपना जीवन उन्होंने ज्ञान धर्म के लिए ही पूरा जो है बलिदान किया है। तो मुझे कोई भी संदेह नहीं है, अगर वो कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ब्रह्मवाणी होगी। वाकई मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर सकता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं स्वीकार कर सकता हूं। मैं कोई यहां पर फैसला करने नहीं बैठा हूं, लेकिन आपने जो तर्क दिया, जो भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया, क्या पता वही स्थिति यहां पर भी हो जैसा उन्होंने कहा। मैं उनको भी नहीं नकारता और आपको भी नहीं फिलहाल इस डिस्कशन में। संजीव जी, क्या ये तर्क आपके गले उतरता है? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है वो बालक आ चुका हो, ईश्वरीय रूप लेकर आ चुका हो, यहां ना हो, वो बात अलग है। देखिए, अभी जैसे हमारे धर्माचार्य जी ने कहा, अरुण जी साहब ने, कि योगी, देखिए ये उनका स्वरूप हो सकते हैं, अवतार अभी नहीं हुआ। अवतार तो होने में भी तो करीब 4, हाँ स्वरूप है, क्योंकि अवतार होने में भी 4 से 5 लाख लगेगा। अभी तो कलियुग का जो है चौथा मुझे तो चरण है। मुझे तो कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है, मैं अरुण जी, मुझे कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि जो कलियुग का प्रथम चरण है वही अंतिम चरण है। नहीं, आप इतना ज्यादा ना जाएं। ये जिसने कहा गलत है, ऐसा नहीं है। और ये कलियुगे कलि प्रथम चरण है, हमारे संस्कृत श्लोक संकल्प में बोला जाता है। तो अभी प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष कलियुग की आयु है और उसमें से अभी 4 लाख को छोड़ दिया जाए तो 32,000 का भी अभी चौथाई नहीं हुआ है। तो 8,000 होगा लगभग, 8 चौक 32, तो अभी नहीं होगा। लेकिन अब देखो क्या दुर्दशा अभी थोड़े से समय में ही हो गई है। कलियुग का किस तरह का दुष्प्रभाव है, किस तरह से लोग आज जो है दूसरे आतंकवादियों के नाम पर लोग मस्जिदें बनाने को तैयार है। ये कलियुग का प्रभाव है, पर इनका विनाश जरूर होगा। और ये कल्कि के स्वरूप में योगी आदित्यनाथ या मोदी जी, आप बताइए, अगर ये भगवान का स्वरूप नहीं है तो वाई नॉट 500 वर्ष में मंदिर क्यों नहीं बना? या इस तरह की जो आज जो उत्तर प्रदेश नहीं, यू तो गीता का सार यही कहता है कि सबके अंदर ईश्वर का अंश है। बिल्कुल, लेकिन उससे हम प्रतीक के तौर पर नहीं जा सकते। फिर आपकी कही गई बात गलत होगी कि संभलक बात कही गई है, वहां जन्म होगा। अरुण जी, आप अपनी बात को विस्तार दें। स्वरूप हो सकता है किसी का, भगवान के स्वरूप में लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो अवतार है वो तो उसी समय होगा। जब भी किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है, जन्म लेते हैं, तो एक आम जनमानस आपकी बौद्धिक क्षमता उसको कभी पहचान नहीं सकती। ऐसे ही ना भगवान राम को कोई जानता था। जब विश्वामित्र जी भगवान राम के पास दशरथ महाराज के पास आए और बोले कि राक्षसों का वध करने के लिए मुझे बालक चाहिए, उन्होंने बोला तो 13 साल का बालक है, 14 साल का बालक है, इनकी तो शस्त्र विद्या भी पूरी नहीं है, इनको कहा राक्षस से भिड़वा रहे महाराज, आप हमारी पूरी सेना ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, यही बालक, आपको जो बालक लग रहा है ये मुझे पता, ये बालक नहीं है। नास्ति विष्णु समादेवो, विष्णु जैसा कोई देव नहीं है। इसीलिए मैं सभी दोनों को भी चाहूंगा कि जो भगवत गीता में एक बड़ा ही लोकप्रिय जो श्लोक है, हम सब एक साथ बोलें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति